सबसे पहले मत्स्य आसन की, जिसको हम बोलते हैं फिश पोज। तो ऋषियों ने, मुनियों ने फिश को देखा और हमें क्या दिया? फिश पोज, जिसको हम बोलते हैं मत्स्य आसन। तो तैयार हो जाइए फिश बनने के लिए, मछली बनने के लिए। मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है। तो सबसे पहले हम जो है इसमें जो है अपने जो राइट एंकल है उसको लेफ्ट थाई पे रखेंगे, और जो आपका लेफ्ट एंकल है उसको राइट थाई पे रखेंगे। तो इसी तरह से पूर्ण पद्मासन में आ जाएंगे या अर्ध पद्मासन में, या सिंपल चौकड़ी मारकर बैठ जाएंगे। और बहुत धीरे धीरे कोहनियों को नीचे लाते हुए धीरे धीरे आ जाएंगे, और हथेलियों की सहायता से गर्दन को ऊपर की ओर उठाएंगे, और मध्यमा उंगली से जो है अपने अंगुष्ठ को अपनी ओर खींचेंगे, और इस पोजीशन में जो है 30 सेकंड से 40 सेकंड तक के लिए रुकेंगे। अपनी क्षमता के अनुसार सांस लेते रहेंगे और छोड़ते रहेंगे। ध्यान रखिए कि बहुत आराम से सावधानी पूर्वक करना है योगा इंस्ट्रक्टर की देखरेख में। और बिल्कुल भी अगर आपको इसमें हाई ब्लड प्रेशर की शिकायत है तो बहुत आराम से और बहुत ध्यान से करना है आपको। और फिर बहुत धीरे धीरे से हथेलियों को पीछे की ओर रखेंगे और नीचे लाते हुए और धीरे धीरे फिश पोज से वापस आते जाएंगे। अब आपने देखा मत्स्य आसन, फिश पोज। अब इसी तरह से अब हम इसी क्रम में करेंगे सर्वांग आसन। दोनों की सिमिलर बेनिफिट्स हैं। तो अब इसमें सर्वांग आसन में सबसे पहले जो है आप पीठ के बल लेट जाएंगे, पैर दोनों साथ में रहेंगे, हथेलियां पास में रहेंगी। अब इसी तरह से दोनों पैरों को उठाते हुए रेजिंग योर बोथ लेग्स अप टू 90 डिग्री, बहुत धीरे धीरे सांस लेते हुए और नितंब पे हथेलियां रखते हुए लंबी गहरी सांस लेते रहेंगे और छोड़ते रहेंगे 30 सेकंड से 40 सेकंड तक। जिन लोगों को हाई ब्लड प्रेशर की समस्या है वो जो है योगा इंस्ट्रक्टर की देखरेख में करेंगे, और बहुत धीरे धीरे। और जिनको कमर दर्द की शिकायत है वो भी योगा इंस्ट्रक्टर की देखरेख में करेंगे। बहुत धीरे धीरे जो है वापस आ जाएंगे। और शवासन में पैरों में 1 से 1.5 फीट का जो है फर्क रखेंगे, हथेलियां आसमान की ओर, रिलैक्स करेंगे शवासन में 1 मिनट के लिए, 2 मिनट के लिए। कई रोगों का कारण जो है वो है स्ट्रेस एंड स्ट्रेन, तनाव। सो तनाव से मुक्ति के लिए जो है शव आसन बहुत ही लाभदायक है। साथ ही साथ जो आपने सर्वांग आसन किया और मत्स्य आसन किया, उससे जो है ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है ये हेड रीजन में, जिससे कि जो है ये हेयर ग्रोथ को जो है प्रमोट करता है। बहुत धीरे धीरे वापस आ जाएंगे। तो आपने देखा ये जो हम सर्वांग आसन करते हैं, जिसको हम शोल्डर स्टैंड बोलते हैं, और मत्स्य आसन, इन दोनों के सेम इफेक्ट है। इससे क्या होता है, जो ब्लड सर्कुलेशन है वो हेड रीजन में जो है वो बढ़ता है। तो उससे क्या है कि आप देखिए पेड़ है, उसके अंदर पत्ते लगे हुए, अगर आप पत्ते को तोड़ देंगे तो जो पत्ता है वो मुरझाने लगेगा। सो इन द सेम वे क्या होता है कि जो हमारे हेयर है, हेयर फॉलिकल है, उसको अगर कंप्लीट नरिशमेंट, पोषण नहीं मिलेगा तो निश्चित रूप से जो है हेयर ग्रोथ नहीं होगी। तो जब हमने ये पोस्चर किया, इस पर्टिकुलर पोस्चर में जो है ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है और साथ ही साथ हेयर ग्रोथ जो है बहुत अच्छी तरह से होती है, अगर हम इसे रेगुलर अपनी नियमित दिनचर्या में करें। साथ ही साथ जिन लोगों को कमर दर्द और हाई ब्लड प्रेशर की शिकायत है वो योगा इंस्ट्रक्टर की देखरेख में करें। और साथ ही साथ इसमें एक क्रिया हम और ऐड करेंगे जो हमने पहले भी की। उसमें क्या है कि जो हमारा ये आप देखिए कई सारे एक्यूप्रेशर पॉइंट्स हैं, और इन एक्यूप्रेशर पॉइंट्स को एक्टिवेट करने के लिए सबसे बढ़िया क्रिया है ये। आप देखिए यहाँ पे हमारा ब्रेन पॉइंट है, यहाँ पे लीवर पॉइंट है। क्यों हम इतना समय ले इन सब पॉइंटों को जानने में? क्यों ना हम इन सभी पॉइंट्स को एक ही बार में प्रेस कर दें? Why should we take so much time in finding out the points? Let's press all the points together. तो इसी तरह से दोनों हथेलियों को मिलाएंगे और लंबी गहरी सांस लेंगे और छोड़ेंगे, लंबी गहरी सांस लेंगे और छोड़ेंगे, और शुरू हो जाएंगे। तो जब हम इतनी तेजी से ये हे करते हैं तो क्या होता है, ब्लड सर्कुलेशन हर बॉडी के पार्ट में जो है सही तरीके से होता है। तो सही तरीके से यहाँ पे नर्वस सिस्टम में हर जगह जो है सर्कुलेशन जो है सही तरीके से होगा, और बॉडी में खाली हेयर ही नहीं, हर बॉडी का पार्ट जो है वो जो है हर तरह से जो है
बिल्कुल प्राण शक्ति जो है बढ़ी रहेगी। साथ ही साथ इसमें हम आपको बताएंगे प्राणायाम में जो है, इसमें शीतली और शीतकारी प्राणायाम बताएंगे। इसमें आप जो है जीभ को कर्ल कर लेंगे। साथ ही साथ इसमें आप मुद्रा बना सकते हैं जिसको हम बोलते हैं प्राण मुद्रा। तो प्राण मुद्रा बहुत फायदेमंद है। तो लोग बैक बैलेंस बढ़ते हैं मनी से, यहां पे आप बैक बैलेंस अपना बढ़िए, प्राण शक्ति को बढ़ाइए। प्राण शक्ति को, जितनी प्राण शक्ति ज्यादा होगी उतना आप रोगों से दूर रहेंगे। तो प्राण शक्ति के लिए प्राण मुद्रा करेंगे, रिंग फिंगर और लिटिल फिंगर को लगाए रखेंगे और प्राणायाम भी करेंगे साथ साथ, और जीभ को कर्ल कर लेंगे और इनहेल करेंगे, हवा को खींचेंगे और नाक से छोड़ेंगे। जीभ से खींचेंगे, नाक से छोड़ेंगे, जीभ से खींचेंगे, नाक से छोड़ेंगे, जीभ से खींचेंगे, नाक से छोड़ेंगे, जीभ से खींचेंगे और नाक से छोड़ेंगे। आपको ठंडापन सा लगेगा हल्का सा। ये ज्यादातर जो है समर्स में बहुत फायदेमंद है, ठंडापन भी रहता है, साथ ही साथ ब्लड को भी जो है प्योरीफाई करता है ये। तो और साथ ही साथ ब्लड सर्कुलेशन के लिए भी अच्छा है और ब्लड को भी प्योरीफाई करता है। इसी तरह से इसका जो एडवांस है वो है शीतली। उसमें जो है आप दांत के ऊपर दांत रखें और जो आपकी टिप ऑफ टंग है उसको ऊपर की तरफ लगाएंगे अपर पैलेट से, खींचिए हवा और नाक से छोड़िए। तो इस शीतकारी और शीतली को करने से एक तो शीतलता भी आती है, समर्स में तो बहुत ही फायदेमंद है, विंटर्स में कम से कम करना चाहिए, और साथ ही साथ जो है ब्लड को भी प्योरीफाई करते हैं। और इसके बाद जो आप करेंगे आरोग्य धाम ध्यान जो हमने आपको बताया, उसमें आप आंखें बंद रखेंगे और अपनी बैटरी चार्जिंग करेंगे जैसे आप अपने मोबाइल को चार्ज करते हैं। साथ ही साथ जस्ट ऑब्जर्विंग योर ब्रेथ, कि किस तरह से आप सांस ले रहे हैं, किस तरह से छोड़ रहे हैं, जस्ट ऑब्जर्विंग योर ब्रेथ, जस्ट ऑब्जर्व करेंगे ब्रेथ को और बहुत धीरे धीरे कम से कम 5 से 10 मिनट करेंगे। तो आप देखेंगे जब आप ये एक जैसे हमने बताया प्राण मुद्रा और ये जैसे ध्यान करेंगे आप, और साथ ही साथ आप ये प्राणायाम करेंगे और आसन करेंगे और कमिट रहेंगे अपने प्रति। लोग कहते हैं किसकी शरण में जाएं? अपनी शरण में जाइए, किसी की शरण में मत जाइए, अपनी शरण में। जैसे भगवान मेरे अंदर है वैसे ही सबके अंदर है, कहने का तात्पर्य है सबके अंदर भगवान है, तो उसकी शरण में जाइए, अपनी शरण में जाइए। बी ट्रूथफुल विद योर सेल्फ, अपने आप से जो है ट्रूथफुल रहें। और साथ ही साथ अपने जीवन में, अपने दिनचर्या में रोज सुबह इन टेक्निक्स को कीजिए और अपने आहार और अपने विहार का ध्यान रखिए और जीवन को क्या बनाइए? स्वर्ग, हेवन बनाइए। लोग कहते हैं हेवन कहां है? यहीं पर है हेवन। जरूरत है बनाने वाले की, हेवन बनता है, स्वर्ग बनता है, लेकिन जरूरत है क्या आप उस हेवन को, क्या आप उस स्वर्ग को बनाने के लिए तैयार हैं? हां, तो वो स्वर्ग निश्चित रूप से आपके इसी जीवन में और हर क्षण में आपको मिलेगा। और आप कहेंगे आई एम एंजॉयिंग ऑल द टाइम, हर क्षण आनंद ही आनंद है। प्रभु का लाख लाख शुक्र है। नमस्कार। आज आपने देखा कि केवल नियमित योगाभ्यास से मनुष्य अनेक दुखों और कष्टों से बच जाता है, पुराने से पुराने रोगों और शारीरिक कष्टों से मुक्ति पा लेता है। तो अगर आप भी चाहते हैं योगी डॉक्टर अमृतराज जी की तरह अपने आप को प्रसन्न और निरोग रखना, तो बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप करें योग। तो आज के लिए बस